हमारे पास बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, फिजिक्स का मैट्रिक क्लास, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है वेव एंड नेचर ऑफ वेव्स, यानी कि लहर और उसकी नौइयत क्या है। इसमें हम पढ़ेंगे वेव मींस लहर, ठीक है, एंड द नेचर ऑफ वेव यानी कि लहर की नौइयत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसको पढ़ेंगे। और इसकी जो फॉर्मेशन होती है यानी कि कैसे बनती है वो भी हम इसमें ही पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, सॉरी डेफिनेशन है, जिसकी अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। यानी कि ऐसा मेथड जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, लेकिन पॉइंट ये याद रखें आप कि वहां पे कोई भी मैटर हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। कौन सी चीज होगी ट्रांसफर? एनर्जी। हम ऐसा मेथड जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, लेकिन वहां पे कोई भी मैटर ट्रांसपोर्ट ना हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये है हमारी वेव। लेकिन इसमें पॉइंट आपको ये याद रखनी है कि जब तक हम डिस्टरबेंस पैदा नहीं करेंगे तो वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। क्या मैंने कहा? जब तक हम उसमें डिस्टरबेंस, ये पॉइंट याद रखें कि जब तक हम डिस्टरबेंस नहीं करेंगे तो वो हमारे पास वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। अब इसको समझते हैं विद एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज करें हमारे पास क्या है, यहां पे कोई बंदा है जिसको मैंने ए का नाम दिया, सपोज करें, ठीक है। दूसरा है यहां पे जिसको मैंने बी का नाम दिया। अब मैंने क्या किया, बिफोर कंडीशन ये है मेरे पास, ये हमारे पास सपोज करें रो पे एक बंदा यहां पे खड़ा है और दूसरा यहां पे, ठीक है। सपोज करें एक बंदा यहां है और दूसरा वहां पे। अभी जो मैंने उसको रस्सी दी है वो बिल्कुल दोनों ने पकड़ के रखी है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। जब मैंने इस पे क्या किया, डिस्टरबेंस किया, क्या किया, व्हेन डिस्टर्बिंग, जब हमने इस पे डिस्टरबेंस किया तो क्या ये कंडीशन होगी? देखिएगा, क्या जब मैंने इस पे डिस्टरबेंस किया तो क्या यहां पे ऐसी कंडीशन होगी? होगी क्या नहीं? ठीक है। अब देखें डिस्टरबेंस यानी कि सपोज करें उस उधर बंदा खड़ा है, उसके पास है रस्सी हाथ में, उधर इस साइड पे मेरे पास है। अब मैंने क्या किया, जब उसको डिस्टरबेंस किया, यूं जैसे ही डिस्टरबेंस किया तो वहां पे क्या मेरी एनर्जी उस रस्सी में ट्रांसफर होगी और उस तक पहुंचेगी? आगे नहीं, ठीक है, उसमें ट्रांसफर होगी मेरी एनर्जी। क्या यहां पे याद रखिएगा, क्या मेटर यानी कि जो रोप है वो मेटर है, यहां पे रोप जो है वो मेटर है यहां पे, क्या वो रस्सी यहां से वहां तक गई? क्या नहीं गई। लेकिन कौन सी चीज गई यहां से वहां तक? एनर्जी। तो उसकी स्टडी को हम कहेंगे ये हमारी वेव, ठीक है। अब क्या है कि दोबारा इसको मैं बता दे रहा हूं कि मैंने जब इस यहां से डिस्टरबेंस किया, पहले कंडीशन ये थी कि वो रोप जो है यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट थी, दोनों के पास थी, एक साइड यहां पे और दूसरी उधर। पहली कंडीशन में क्या है, बिल्कुल रस्सी स्ट्रेट है। लेकिन जब मैंने या उसने डिस्टरबेंस किया तो क्या होगा? वेव प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? वेव प्रोड्यूस। जब भी, मैंने कहा सवेरे, जब भी हम डिस्टरबेंस पैदा करेंगे तभी वेव प्रोड्यूस होगी, वरना नहीं। क्योंकि उसका रीजन क्या है? क्योंकि वेव का नाम ही डिस्टरबेंस है। क्या है? वेव का नाम ही डिस्टरबेंस है। वेव का नाम ही डिस्टरबेंस है, ठीक है। जब मैंने डिस्टरबेंस किया तो मेरे पास जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हुई रस्सी में, रोप में, और उसी से ही एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाके एनर्जी पहुंची। और जब मैं यहां से अगर फोर्स लगा रहा हूं यानी कि मेरी एनर्जी यहां तक उस तक जाएगी तो उस पे भी कुछ ना कुछ, जो अगली साइड पे बंदा खड़ा है उस पे भी फोर्स कुछ ना कुछ लगेगी, थोड़ा सा फील करेगा वो, क्योंकि मैंने यहां से जितना फोर्स लगाया है उतना ही फोर्स उस रस्सी में ट्रांसफर हुआ, उतनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुई और जाके उस तक पहुंची। बेसिकली हुआ क्या, हमारी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन हमारा जो मैटर है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। अब दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें मेरे पास यहाँ पे दो हाथ है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास क्या है यहाँ पे एक हैंड ये और दूसरा ये। अब मैंने क्या किया, जब भी यूं किया, क्या सुना आपने? आवाज सुना आपने? और आवाज सुनने के पीछे एक रीजन है। देखें जब मैंने दोनों हाथों से डिस्टरबेंस किया, क्या किया? बेसिकली पहले तो यहां पे थे ना, लेकिन मैंने क्या किया, जब डिस्टरबेंस किया तो हुआ क्या, मेरी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई इस एयर में,
एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई इस एयर में, और हमने पढ़ा है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मेरी एनर्जी जो है, जब मैंने डिस्टर्बेंस किया तो वहां से मेरी एनर्जी रिलीज हुई और वो आप तक आप पहुंची और आपने सुना साउंड। लेकिन यहाँ पे जब मैंने डिस्टर्बेंस की बात की तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी वेव प्रोड्यूस हुई, मेरी वेव आप तक पहुंची, ठीक है। मेरी जो मैंने जब डिस्टर्बेंस किया तो वो जो है डिस्टर्बेंस होने के बाद साउंड प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई मेरी, बेसिकली वो है हमारे पास जब डिस्टर्बेंस करने के बाद होता क्या है कि वहां पे वेव प्रोड्यूस होगी। और हमने पढ़ा है कि हमारा जो साउंड है वो जब भी ट्रेवल करता है वो हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव की फॉर्म में। तो आप तक मेरा साउंड पहुंचा, इस हाथ का आप तक साउंड आप तक पहुंचा आवाज, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि मेरी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई, मेरी मुझसे जब मैंने इस पे डिस्टर्बेंस किया मेरी एनर्जी हुई रिलीज आप तक, और वहां पे साउंड प्रोड्यूस हुआ। और हमने पढ़ा है कि साउंड हमेशा जब भी ट्रेवल करता है तो वो हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा, वेव की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाया गया। अब फर्स्ट जैसे वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप, वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप, इसका मतलब क्या है कि जब हम वेव का मोशन कराएं किसके थ्रू, रोप के थ्रू, किसके थ्रू, रोप के थ्रू। जैसे हमने ये समझा वही है, इसको ज्यादा हमने समझाने के लिए कुछ एग्जांपल दिए। अब पहला ही एग्जांपल वही है जो फर्स्ट है, वेव मोशन बाय यूजिंग अ रोप, हमने किया या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरे पे, वेव्स इन अ सिलिंग की स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग देखी होगी मोटरसाइकिल्स में या डिफरेंट गाड़ियों में, आपने स्प्रिंग देखी होगी, ठीक है। अब सिलिंकी का मतलब होता है लचकदार, सिलिंकी मीन्स लचकदार। मैंने क्या किया, यहां पे कोई स्प्रिंग ली, उस स्प्रिंग का जो शेप होता है वो हमेशा हेलिकल होता है, हेलिकल यानी कि क्वाइल्ड की तरह, हेलिकल मीन्स क्वाइल्ड की तरह। इसका जो शेप होगा वो क्वाइल्ड की तरफ होगा, यानी कि क्वाइल्ड की तरह होगा। किसका शेप, सिलिंग की स्प्रिंग का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये पहली कंडीशन है, जब मैंने क्या किया, सिलिंग की स्प्रिंग को अपने हाथ में लिया, अब पहले मेरे पास है, मैंने जब उस पर फोर्स लगाया यानी उसको खींचा और जब उसमें किया तो हो क्या रहा है, जब मैं उसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, दोबारा ही, जब मैंने उसको छोड़ा तो वो दोबारा ही, जो पहले कंडीशन थी, पहले जब उसको, पहली कंडीशन में यूं है बिल्कुल सेम, जब मैंने उसमें फोर्स लगाया तो उसमें खिंचाव आएगा, उसकी लेंथ में आएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो जो पहली कंडीशन है वही आ जाएगी। जब मैंने इस पे डिस्टर्बेंस किया, कहें हम कि जब हमने इस पे डिस्टर्बेंस किया तो क्या ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जब मैंने इसमें डिस्टर्बेंस किया, जैसे ही डिस्टर्बेंस किया यानी कि मैंने इस पे एनर्जी जाया की, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो वो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हुई इस जो रिक्वायर्ड की तरह, इसका जो शेप है हेलिकल में, उसमें ट्रांसपोर्ट हो गई हमारी एनर्जी। क्या यहाँ पे जो क्वाइल है हमारी, सॉरी हमारी जो स्प्रिंग है, क्या वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई है क्या, यहाँ पे हमारी स्प्रिंग जो है वो है मैटर, स्प्रिंग जो है हमारी वो है मैटर। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, लेकिन हमारी जो स्प्रिंग जो मैटर है वो वहीं पर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि वेव में क्या है कि आपकी एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह जब आप डिस्टर्बेंस करेंगे, याद रखिएगा, जब डिस्टर्बेंस करेंगे तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, लेकिन आपका जो मैटर है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ये हमने दूसरा एग्जांपल लिया, वेव्स इन अ सिलिंग की स्प्रिंग के थ्रू। पहला हमने समझा और दूसरा हमने भी समझा, अभी सिलिंग की स्प्रिंग, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आते हैं रिपल टैंक पे। आपको पता है कि समुद्र में वेव बनाना थोड़ा मुश्किल काम है समुद्र में, क्योंकि वहां पे बहुत सरफेस है, बड़ा एरिया है, तो वहां पे क्या है, मुश्किल है थोड़ा वेव को बनाना। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिपल टैंक लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिपल टैंक। अब समझिएगा कैसे, सपोज करें हमने कोई रिपल टैंक ली और उसके अंदर डाला हमने क्या, वाटर, क्या, वाटर। अब ये हमारे पास एक रिपल टैंक, अब इस साइड पे हम क्या लगा रहे हैं, वाइब्रेटर। हमने इस साइड लगाया वाइब्रेटर और इस तरह इस साइड लगाया हमने लैंप। लैंप मीन्स
बत्ती, लैंप मीन्स बत्ती, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक रिपल टैंक है। अब हमने क्या किया, इसमें एक साइड लगाया वाइब्रेटर और दूसरी साइड लगाया लैंप, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे काम करना ये है कि मुझे वेव प्रोड्यूस करनी है। क्या करना है? वेव प्रोड्यूस करनी है। अब देखें कैसे हुआ। वाइब्रेटर जो लगाया गया है उसका काम है चीजों को वाइब्रेट करना। क्या करना? वाइब्रेट करना। सपोज करें आपके पास मोबाइल है, ठीक है। अब वहां पे आप देखते हैं, आप साइलेंट पे रखते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन पे रखते हैं, तो जैसे मैसेज आता है वाइब्रेट करती है मोबाइल। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे रिपल टैंक में क्या हुआ कि वाइब्रेटर हमने लगा लिया। अब वाइब्रेटर में क्या हुआ, जैसे ही वाइब्रेटर स्टार्ट हुआ यानी कि ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। अब जैसे वाइब्रेट हुआ तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। जो लिक्विड है हमारा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा यानी कि हमने वाइब्रेटर में जो वाइब्रेटर जैसे स्टार्ट हुआ यानी कि वाइब्रेट हुआ पानी हमारा वाटर, तो यहाँ पे हमने डिस्टर्बेंस पैदा किया। क्या किया? देखिए पहले पानी जो है अपनी कंडीशन में है, इस वक्त में हम उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, लेकिन जब हमने वाइब्रेटर स्टार्ट किया तो ये पानी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। और जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे कौन सी चीज प्रोड्यूस होगी? वेव। क्या? यहाँ पे वेव प्रोड्यूस होगी। क्या ये पानी किसी और जगह चला गया? जो हमारे पास पानी है वो वहीं पर है, लेकिन जो हमारी एनर्जी वाइब्रेटर से आई वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वाइब्रेटर वही जगह है। तो अब मुझे देखना है, ये मुझे सही तरीके से देखना है क्या हाँ वहां उस रिपल टैंक में हमारे पास वेव बन रही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, वहां पे लैंप से देखेंगे। किसके थ्रू देखेंगे हम उसको? वेव को लैंप के थ्रू। फिर हम क्या करेंगे, इसी लैंप को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हुई है क्या नहीं। फिर हमने देखा लैंप के थ्रू कि हाँ इसमें हमने वेव देखी है, हमने समझा विद एग्जांपल्स कि वेव में क्या होगा, जब आप डिस्टर्बेंस करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वहां पे कोई भी मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो उसको कहते हैं हम वेव।